भोले की ऐसी कृपा होती है उस जीव का बेड़ा पार हो जाता है। भक्तों का बेड़ा भोला पार करते हैं। अब वो परम भक्ता बन गई, भगवान का चिंतन करते करते समाधिस्थ हो गई, उसका शरीर छूट गया। वाह। जब उस देवी का शरीर छूट गया तो उसको भगवान शिव के दूत आए लेने के लिए, शिवगण। कि जो शिव का भक्त होता है अंत में उसको शिव के दूत लेने आते, शिवगण लेने आते। और जब भगवान शिव के गण आए लेने के लिए तो उस देवी को जानते कहाँ पहुंचा दिया? माता पार्वती की सेवा में पार्वती की सहचरी बना दिया। भगवान की जय हो। ये शिवपुराण का महत्व है। शिवपुराण की कथा का इतना बड़ा महत्व है कि उसने इतनी पापाचारणी पे विचारणी, चार प्रेम करने वाली चंचुला, जिसने शिवपुराण की कथा सुनी और अंत में उसको शिवलोक की प्राप्ति हुई, माता पार्वती की सहचरी बनी। अब वो माता पार्वती की सेवा में नित्य प्रति अपना समय व्यतीत करती है। एक दिन की बात, चंचुला ने ऐसी सेवा करी माता पार्वती की कि मैया प्रसन्न हो गई। मैया ने उस सखी को बुलाया, ऐसा करो अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वो हमसे कहो, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूं, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। अब वो देवी रो दे, महाराज मैया मैंने तो आपके चरणों में स्थान पा लिया, मुक्ति हो गई, लेकिन मेरा पति भी वैश्यागामी था, वो भी मरने के बाद प्रेत की योनि में चला गया। उसकी मुक्ति कैसे है? उसे भी तो आप मुक्ति कर सकती हैं, कोई युक्ति बताइए। तब माता पार्वती ने कहा, सुनो, यहीं पर कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम है विंध्य, विंध्याचल जिसे बोलते हैं। उस विंध्य पर्वत पर एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है तुम्बरु। क्या नाम है? तुम्बरु। और उन तुम्बरु ऋषि के पास चली जाओ, वहां पर वो ऋषि कथा करने जा रहे शिव पुराण की, और तुम अपने पति का आवाहन करो और आवाहन करके अपने साथ अपने पति को ले जाओ और वहां पर सतत निरंतर बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुनाओ, तुम्हारे पति को भी मुक्ति मिल जाएगी, प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। अब वो अपने पति को बुलाए तो कैसे बुलाए? एक तो प्रेत क्या कथा सुनेगा, वो तो अपराधी। तो मंत्रों के द्वारा उसको आवाहित किया गया, मंत्रों के द्वारा उसे बांध करके वो अपने पति को साथ ले गए। कहाँ? विंध्य पर्वत पर, जहां पर तुम्बरु कथा सुना रहे थे। तुम्बरु गंधर्वों के राजा हैं, बहुत अच्छी बीड़ा बजाते हैं, देवर्षि नारद के समान, और देवर्षि नारद के ही जैसा उनका स्वरूप भी है। अब वो अपने बीड़ा बजा करके बढ़िया कथा कहते। चंचुला ने जाकर के अपने पति को ले जाकर के शिव पुराण की कथा उस विंध्य पर्वत पर सुनाई। सबसे पहले तुम्बरु ने कथा श्रवण करने की विधि बताई कि कथा सुनने का नियम क्या है। कथा हमारे से सुनने का नियम क्या है? कथा सुनने का नियम है, जब तक कथा हो तब तक पहली बात एक ये है कि आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत रख के कथा